हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं कुमार सानू आप सभी का तीरंदाज क्लासेस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और दोस्तों सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन सभी प्रश्नों को हल करने के लिए आसान ट्रिक भी बताऊंगा। यह पार्ट नंबर 37 है। दोस्तों, आपके लिए रीजनिंग पार्ट वाइज करा रहा हूँ। दोस्तों, पार्ट वाइज में जितने क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम ओरिएंट क्वेश्चन होते हैं और सेट पैटर्न क्वेश्चन होते हैं जो आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों सभी पार्टों को ज़रूर देखें। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों यहाँ पर एक सीरीज चला, इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो दोस्तों संख्या को भरने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों यह सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर कितना हुआ है, 89 से 34 हुआ है। यानी दोस्तों एक बार 34 हुआ है और 34 से कितना हुआ है 67, और 67 से 45 हुआ है और 23 हुआ है। यानी दोस्तों देखा जाए तो एक बार बढ़ा है, फिर घटा है, फिर बढ़ा है, फिर क्या हुआ है घटा है, फिर घटा हुआ। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसमें कोई सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है। तो दोस्तों क्या करेंगे, अगर देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 8 दिया हुआ। यानी दोस्तों 8 में से -9 करेंगे तो कितना बचेगा। 8 में से -9 दोस्तों किया जाएगा तो कितना बचेगा। 8 में से अगर -9 कर दिया जाए, सॉरी दोस्तों, हाँ 8 में से अगर -9 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। उसी प्रकार से दोस्तों 3 में से अगर -4 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 67 में से अगर -7 कर देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। और 4 में से -5 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। उसी प्रकार से 2 में से क्या करेंगे, -3 करेंगे तो कितना बचेगा, -1। यानी दोस्तों देखा जाए तो इसी प्रकार का इस श्रेणी में सीक्वेंस समझ में आ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन में इस प्रकार का सीक्वेंस लग रहा है। तो दोस्तों देखा जाए तो क्या करेंगे, 3 में से अगर -5 कर दिया जाए तो कितना माइनस होगा, 2 माइनस हो जाएगा। यानी दोस्तों इसमें भी कितना होगा, -2 होगा। अगर देखा जाए दोस्तों तो 1 में से अगर -2 कर दिया जाए तो कितना बचेगा, 1 -1 बचेगा। यानी दोस्तों यह लॉजिक किस में, ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे। मैं एक चीज़ और दोस्तों बता दे रहा हूँ, अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग प्यार और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह भी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों यूपी पुलिस 2024 में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। तो दोस्तों संख्या को लाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे 1234 का किस प्रकार से 484 से संबंध है। उसी प्रकार से 1729 का संबंध। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले देखा जाए तो यहाँ पर जिस प्रकार से दिया हुआ है 1234 को क्या करेंगे दोस्तों कि 484 हो जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो यह जो 1284 दिया हुआ है, 1284 दोस्तों क्या है, यह 22 का स्क्वायर है। 1284 दोस्तों, सॉरी दोस्तों 484 किसका स्क्वायर है, 22 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखा जाए तो इसको क्या करेंगे, 34 में से क्या करेंगे दोस्तों, माइनस को 12 कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा। 34 में से दोस्तों -12 करेंगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों, 22, और 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484।
उसी प्रकार से दोस्तों क्या करेंगे 29 में से क्या करेंगे -17 करेंगे, तो -17 करेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा 1, यानी दोस्तों 12 बचेगा। कितना बचेगा 12, और दोस्तों क्या करेंगे 12 का अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा 144 भरा जाएगा। इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 144 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों तो 144 ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में 144 दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यह भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित वर्गों को सही निरूपित करता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जीव दिया हुआ है, आदमी और पौधे। यानी दोस्तों जीव, आदमी, पौधे को कौन सा दोस्तों वेन आरेख सही तरीके से निरूपित यानी दर्शाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले आदमी क्या है, यह भी जीव है और पौधा भी जीव है। यानी दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जीव का वेन डायग्राम बना रहे हैं। दोस्तों जीव का हो गया, और जीव के अंदर दोस्तों देखा जाए तो यह आदमी का हो गया। आदमी भी जीव होता है और पौधा भी दोस्तों क्या होता है, जीव होता है। यानी दोस्तों देखा जाए तो वेन डायग्राम किस प्रकार का, इस प्रकार का वेन डायग्राम बन जाएगा। देखेंगे दोस्तों ऐसे डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार का डायग्राम दिया हुआ है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्लियर है तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा यह भी शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे, समझेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दोस्तों प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है एक उर्दू भाषा में फैन को FUAZNM लिखा जाता है तो DEAD को क्या लिखा जाएगा। यानी दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही शानदार, देखा जाए तो इसमें दोस्तों 3 अक्षर दिया हुआ है, और इसमें देखेंगे दोस्तों तो कितने अक्षर हैं, 6 अक्षर हैं। यानी दोस्तों कुछ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर दोस्तों जिस प्रकार से क्या लिखा गया हुआ है, FAN फैन को दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे F भी लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों F लिखा गया हुआ है, और देखेंगे तो U भी लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों F का विपरीत क्या होता है, U भी होता है। उसी प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो A को क्या लिखा गया हुआ है, A लिखा गया हुआ है, और क्या लिखा गया हुआ है, Z लिखा गया हुआ। यानी दोस्तों A का विपरीत क्या होता है, Z भी होता है। और यन को दोस्तों देखेंगे तो यन लिखा गया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यन लिखा गया हुआ है, और क्या लिखा गया हुआ है, यम भी लिखा गया हुआ है। यानी दोस्तों यन का विपरीत यम होता है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से क्या किया गया हुआ, फैन को लिखा गया हुआ है। तो दोस्तों DEAD को इसी प्रकार से लिखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, DEAD लिख ले रहे हैं दोस्तों। यानी दोस्तों D का देखा जाए तो D को क्या करेंगे, पहले D लिखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों D हो गया, और D का विपरीत क्या हो जाएगा, D का विपरीत अक्षर दोस्तों W हो जाएगा। और E को क्या करेंगे, E लिखेंगे, और E का विपरीत अक्षर, E का दोस्तों विपरीत अक्षर भी हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो A को क्या लिखा जाएगा, A, और A का विपरीत क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। और दोस्तों D को क्या लिखेंगे, D लिखेंगे, और D का विपरीत अक्षर दोस्तों W हो जाएगा। यानी दोस्तों यह अक्षर देखा जाए तो किसी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों देखेंगे तो DWEVAZDW देखा जाए तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को समझ गए होंगे, क्वेश्चन क्लियर है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँचवा यह भी शानदार क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। SSC GD प्रीवियस ईयर का पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। यानी दोस्तों देखेंगे लुप्त संख्या कहाँ पर, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ है। इस लुप्त संख्या के स्थान पर चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प भरा जाएगा।
तो दोस्तों विकल्प को भरने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोस्तों यह किस प्रकार से यहाँ पर 49 आया हुआ है और यहाँ पर 4 किस प्रकार से आया हुआ है। उसी आधार पर दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या को भरेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे यहाँ पर किस प्रकार से 49 आया हुआ है। तो दोस्तों देखा जाए तो 8 और 8 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 दोस्तों देखा जाए तो 1 और 6 से मिलकर बना हुआ है। 16 को दोस्तों देखा जाए तो 1 और 6 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों इनको भी अगर ऐड कर दिया जाए तो 1 और 6 कितना हो जाएगा, 7। और 7 का स्क्वायर दोस्तों कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा और यहाँ पर 49 दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी प्रकार से इसको भी चेक करेंगे, 5 और 6 को अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 6 और 5 को दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। 11 देखा जाए दोस्तों तो 1 और 1 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों इनको अगर ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और यहाँ पर 4 दिया हुआ भी है। यानी दोस्तों इसी आधार पर क्या करेंगे, 3 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और 10 देखा जाए तो 1 और 0 से मिलकर बना हुआ है, यानी दोस्तों 1 और 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 1 भरा जाएगा। देखेंगे दोस्तों 1 किसी ऑप्शन में दिया हुआ, हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में 1 दिया हुआ, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत ही शानदार तरीके से समझ गए होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्ज़ाम में आएगा तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।